नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का टेक्निकल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक परीक्षा 12 सितंबर 2020 को हुई थी। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं मैथ के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो आपके क्वेश्चन होंगे 51 से लेकर 100 तक, इसको भी आप मिला लीजिए, मैच कर लीजिए। बिल्कुल सटीक अनुभवी टीचरों द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, उसके बाद ही आंसर की बनाया गया है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, उसके आंसर की देखेंगे। वीडियो को आप मिला लीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरे आंसर को मिला लीजिए। दोस्तों, ग्रुप ए के पेपर में हम लोग ऐसा मॉडरेट क्वेश्चन थे। दोस्तों, यहाँ पर पार्ट 3 में आपका मैथ दिया गया है। देखिए प्रश्न नंबर पहला यहाँ पर पूछा है कि रवि एक काम को 2 दिन में और कमल उसी काम को 6 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे कितने दिन में करेंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था कि 1/2 कर दीजिए आप और 1/6 कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम लेकर दोस्तों सॉल्व करेंगे दोनों का। यहाँ पर दोनों कितने दिन में काम पूरा करेंगे। दोस्तों, आपका ऑप्शन इसमें पहला सही जगह सी वाला। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सी देखिए, यहाँ पर 2 कम 2 यानी कि 3/2 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आपका आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पूछा, यदि बिंदु यहाँ पर देखिए 3 बिंदु दिए हैं, संरेखीय हैं, तो यम का मान पूछा। दोस्तों, यम का मान आपका फार्मूला पता ही होगा दोस्तों। संरेखीय होते हैं, इसका फार्मूला होता है यहाँ पर दोस्तों x1 + x2 यहाँ पर होता है। इस तरह से आपका फार्मूला होता है और बराबर 0 कर देते हैं। इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। वैल्यू पुट करने के बाद जो आपका m का मान आएगा दोस्तों, m का मान आपका 7 आएगा। जी दोस्तों, 7 आपका मान आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसको तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। एक और आपका फार्मूला बता देते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर देख लीजिए x1 y1 कर दीजिए, x2 y2 कर दीजिए और यहाँ पर y3 x3 कर दीजिए, यहाँ पर y3 कर दीजिए। उसके बाद x1 y3 कर दीजिए। उसके बाद सबका यहाँ पे इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद इस तरह से कर दीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर बीच में माइनस कर दीजिएगा। इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं। इसका सोल्यूशन हम बहुत ही जल्द बना देंगे। बस फटाफट आप क्या करिए, मिला लीजिए। बहुत ही अनुभवी टीचर द्वारा इसको सॉल्व किया गया है। प्रश्न नंबर 53 देखिए आप फटाफट। प्रश्न नंबर 53 का आपका 27 हो जाएगा। जी 27 ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पूछा है cot थीटा + 45। उसके बाद लिखा है यहाँ पर cot 45 - थीटा का मान कितना होगा। दोस्तों, इसमें से आपका इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा। डी वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और फटाफट मिला लीजिए। क्वेश्चन आपका इधर से उधर होगा तो आप क्या करिए, फटाफट वीडियो को पूरा देख लीजिए। उसके बाद अपना मिलाना स्टार्ट कर लीजिए। अगला प्रश्न हमारे इस बार पूछा गया प्रश्न नंबर 55 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 55 का आपका हो जाएगा 2y। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न नंबर 55 का आपका 2y ऑप्शन सी वाला सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। पूछा है sin 15 + cos 105 का मान कितना होगा। दोस्तों, यहाँ पर 0 होगा। 0 ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पर 57 की तरफ। 57 प्रश्न हमारे इस प्रकार पूछा है। यहाँ पर पूछा है कि देख लीजिए 57 प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि इसमें से कौन सा माध्यिका के आंकड़े हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 57 का आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। मिला लीजिए आप इसको, ऑप्शन डी वाला सही होगा। इनमें से कोई नहीं। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस पर पूछा है कि किरण किसी दूरी को 80 किलोमीटर की चाल से चलकर तय करती है, तो वापस उस बिंदु में आने के लिए 20 किलोमीटर की चाल तय करें। किरण की औसत चाल कितनी होगी। दोस्तों, औसत चाल पूछा था। एवरेज चाल आप निकाल लीजिएगा। फार्मूला बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों, पूरा आप देखिए वीडियो को, आपको सारे आंसर का जवाब यहाँ मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर आप नहीं देखें फिजिक्स केमिस्ट्री का, जाकर उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्रश्न नंबर 59 इस प्रकार से पूछा है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 75 हो तो संख्या कितनी होगी। दोस्तों, 60 होगा। ऑप्शन 60 यानी कि डी वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 60 है। इस प्रकार से पूछा गया है। दोस्तों, इसको आप सॉल्व करिएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यहाँ पर 3 आंसर इसका होगा। प्रश्न नंबर 61 दोस्तों पूछा है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फार्मूला क्या होता है। दोस्तों, अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छा पढ़े होंगे। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन आपका, दोस्तों इसका आपका हो जाएगा सी वाला। लेकिन बहुत से लोगों ने कह रहे हैं यहाँ पर कि डी वाला सही होगा। दोस्तों, इस प्रश्न में हमको कन्फ्यूजन में है। आप इसका कमेंट करिएगा। 61 का कौन सा आपका होगा, इसको आप कमेंट करिएगा। आप कौन सा एग्जाम सॉल्व कराए थे, पर वैसे हमें यहाँ पर सी डी में कन्फ्यूजन लग रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा हो गया 62 का देख लीजिए। 62 का आपका हो जाएगा बी वाला। जी दोस्तों, 62 का आपका बी वाला सही हो जाएगा। √3 + 1 2√2 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 63 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 63 sin 15 का मान पूछ दिया है। डायरेक्ट यहाँ पर आप अगर पता होगा मान तो आप सही कर दिए होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न पूछा है यहाँ पर देख लीजिए। तो दोस्तों, इसका हो जाएगा आपका 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। इसका 1 हो जाएगा आंसर 1। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि यदि 2 व्यासों को निर्देशांक यहाँ पर दिया है तो
पर केंद्र निर्देशांक कितने होंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए आप, अगर आप इसको पढ़े होंगे, सॉल्व कर दिए होंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 65 का हो जाएगा डी वाला 5 और 3। क्वेश्चन नंबर 66 देख लीजिए, नीचे दिए गए सारणी में कक्षा में 15 लड़कियों का वजन निम्न प्रकार से है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि माध्यिका कितनी होगी दोस्तों, हाँ माध्यिका पूछा आपसे, माध्यिका 66 का आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 67 इस प्रकार से दोस्तों पूछा गया इसमें कि आप देख लीजिए यहाँ पर अंडर रूट में दिया गया, इसका ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, सेक एक्स 10x हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पूछा है इसमें, देख लीजिए अगला प्रश्न पूछा है कि यदि चित्र में डी ई पैरेलल है बी से तो 1/4 है, तो ए डी बी बी का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए इसका भी 1/4 आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, प्रश्न नंबर हमारा 69 है, पूछा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें दिया है, आपका क्षेत्रफल है 25√3 मीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप कितना होगा दोस्तों, परिमाप पूछा इसमें है दोस्तों। इसका आपका फार्मूला होता होगा √3/4a² होता है इसका फार्मूला समबाहु त्रिभुज का। तो क्षेत्रफल इसका दे दिया है 25√3 दे दिया यहाँ पर है, तो दोस्तों यहाँ पर रूट से कट जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा परिमाप आपका हो जाएगा 30। जी हाँ दोस्तों, आपका परिमाप 30 हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 30 मीटर। अगला प्रश्न, यदि किसी बिंदु को यहाँ पर दे दिया है संरेखीय है तो इसका मान कितना होगा, तो दोस्तों आपका ऑप्शन वाला सही हो जाएगा, ए एक्स प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर 71 प्रश्न देखिए, 71 का आपका हो जाएगा 0। जी हाँ दोस्तों, 71 का आपका 0 हो जाएगा। फटाफट मिला लीजिए, बस आपका आंसर इस प्रकार से दिया गया है। अगर कोई दिक्कत होती है बस आप क्या करिए, अपने प्रश्न को इधर उधर देख लीजिए, आपको सारा प्रश्न आपका मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होगी। प्रश्न नंबर 72 इस प्रकार से पूछा गया, लॉग बी ए लॉग सी बी लॉग सी ए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप सॉल्व कर लीजिए फटाफट दोस्तों। इसका यहाँ पर देख लीजिए, जैसे इसको सॉल्व इस तरह करेंगे, लॉग लिख कर यहाँ पर a/b हो जाएगा, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई होगा b/c हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर हो जाएगा c/a, तो यहाँ पर b से b कट गया, c से c कट गया और a से a कट गया, तो दोस्तों कट जाएगा। यहाँ पर आपका लॉग का जो मान आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। जी दोस्तों, एक आपका मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 73 इस प्रकार पूछा गया, दो बेलनों की त्रिज्या यहाँ पर दिया गया है, उनकी ऊंचाई दे दी गई है और पूछा आयतनों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों आयतनों का अनुपात आपको पता होगा, यहाँ पर फार्मूला, तो दोस्तों आपका यहाँ पर हो जाएगा 20:27। जी हाँ दोस्तों, 20:27 हो जाएगा, इसको आप मिला लीजिए। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार पूछा गया, एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाती है, पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पर खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, पतंग यहाँ पर कितने ऊंचाई पर जमीन से है। दोस्तों यहाँ से पतंग उड़ रही है हमारी, यहाँ पर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन गया है और यहाँ पर इसकी डोरी की लंबाई आपकी 150 हो गई है। फार्मूला लगे, फटाफट आंसर पाइए फटाफट। यहाँ पर आपका 74 का आ जाएगा, 74 का यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। फटाफट सॉल्व करिए इसको, आंसर देख लीजिए 75 का √3। अगला प्रश्न पूछा गया, दो रेखाओं का यहाँ पर बीच कोण कितना होगा, दो रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। फार्मूला आपको याद होगा तो फटाफट सॉल्व कर लेंगे, बस फार्मूले पर सूत्र आया था, यहाँ पर आंसर आपका डी 30 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। पूछा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दे दिया गया है और पूछा है इसकी त्रिज्या की लंबाई कितनी होगी, साइलेंट हाइट ऑफ द कोन पूछा है दोस्तों। यहाँ पर आपका 26 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना होगा 26 सेंटीमीटर। और बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ, नेक्स्ट प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया, प्रश्न नंबर 77 पूछा है कि द्विघात समीकरण x + 1/x 10/3 का हल होगा। दोस्तों आप इसको सॉल्व किए होंगे तो आपको पता होगा कैसे आपका होगा। 77 का आपका हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं जी दोस्तों, कोई भी आंसर इसमें से मैच नहीं करेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आप फटाफट मिला लीजिए, बस सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन कमेंट करिए, सोल्यूशन भी आपको दे देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको एक सोल्यूशन दे देंगे। प्रश्न नंबर 78 पूछा है दोस्तों, दो व्यंजकों का यहाँ पर देखिए लासा मासा दिया है, तो दोस्तों यहाँ पर दूसरा व्यंजक कितना होगा आप देख लीजिए, इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, p² - 2p - 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है p रेशियो 3.4 है तो QR 8:9 है तो PR के बराबर क्या होगा। 69 का आपका हो जाएगा दोस्तों 2:3 आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका पहला वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 80 पूछा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप कितना होगा दोस्तों, इसका 12 हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपको पता होगा दोस्तों 4/3 यहाँ पर आपका हो जाता है, यहाँ पर आपका √3/4a² इसका परिमाप हो जाता है और यहाँ पर 4√3 कर दीजिए, थ्रू √3 कट गया, यहाँ पर 4 × 16 हो जाएगा, a का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 16 था और यहाँ पर परिमाप 4×3 12, जी हाँ 4 × 3 यहाँ पर 3 त्रिभुज में होता है तो 4×3 12 मतलब 12 हो जाएगा आंसर, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि यदि √3 60 - x = 1 है तो x का मान कितना होगा। दोस्तों आपका इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर, प्रश्न नंबर 82 तरफ बढ़ते हैं, पूछा है इसमें x का
45% प्लस 90 30 के बराबर है, तो यहाँ पर कितना होगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 20 80 हो जाएगा दोस्तों, 80 ऑप्शन नंबर बी वाला। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रकार हमारे इस पर पूछा गया कि दिए गए ए बी पैरेलल टू सी डी, तो दोस्तों यहाँ पर इसका बस क्षेत्रफल का फार्मूला पूछ दिया है। अगर आपने पढ़ा होगा इसका फार्मूला लगा देंगे तो 1/2 = 1 + b × हाइट। इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 84 पूछा है निम्नलिखित में से माध्यिका पूछा है दोस्तों, माध्यिका यहाँ पर पूछ दिया है। तो दोस्तों आप माध्यिका को फाइंड कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, अगर देखिए यहाँ पर कैसे इसको फाइंड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर सम में है, तो सम में है दोस्तों, सम में है तो इसको क्या करेंगे, n/2 कर देंगे, 2 कर देंगे। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आपका आ जाएगा यहाँ पर 27.5। प्रश्न नंबर हमारा यहाँ पर 85 है। यदि log 2x है, log 3y है, तो log 5z हो, तो log 270 का मान कितना होगा? दोस्तों 85 का आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, x और 3y + z, ऑप्शन डी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा यहाँ पर है यदि x² + 1/x² = 34 है, तो x - 1/4 का आंसर कितना होगा? तो दोस्तों आप इसका प्रश्न का कमेंट हमें जरूर करिएगा। देखते हैं आप इसको सोल्यूशन किए हैं या फिर नहीं किए हैं। फटाफट इसका सोल्यूशन करिएगा। प्रश्न नंबर 86 का अगर आपको पता होगा तो बताइएगा हमको कि 86 का चौथा मतलब सी वाला होगा या फिर डी वाला होगा, जरूर बताइएगा हमको। दोनों में से कोई आंसर होगा आपका। प्रश्न नंबर 87 पूछा है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 100 पाई सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर दूरी पर कितना होगा? तो दोस्तों आप बताइए फटाफट इसका आंसर। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। जी दोस्तों 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप मिला लीजिए इसको। कैसे आप सॉल्व किए थे इसको? 16 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 पूछा है कि यदि किसी घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर, तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का आपको फार्मूला पता ही होगा, तो घन का आयतन आप निकाल लीजिएगा वहाँ से, तो फटाफट इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो 512 सेंटीमीटर क्यूब। जी हाँ दोस्तों 512 सेंटीमीटर क्यूब आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 89 की तरफ। यदि किसी चीनी का मूल्य 15 kg/kg है, यदि इसमें 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो पुनः 20% की कितनी कमी हो जाएगी? तो दोस्तों आप इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कितना % की कमी होगी, 20% की वृद्धि कर रहा है फिर पुनः 20% की कमी कर दे रहा है। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, आपको बताया नहीं थे कभी हम। यहाँ पर देख लीजिए, पहले वृद्धि किया कितने का, 20 किया, उसके बाद फिर कितने कमी किया, तो दोस्तों माइनस कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, यहाँ पर 400 कर दीजिए, और यहाँ पर माइनस में 400, यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 100 से 100 कट जाएगा, और यहाँ पर आपका कट गया, वहाँ पर कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर एक कट गया 4%, -4%। यहाँ पर आपका आंसर आएगा कितना आएगा? -4%। तो प्रश्न नंबर हमारा 89 का हो जाएगा। अगला प्रश्न इस बार पूछा गया है कि यहाँ पर देख लीजिए, अगला प्रश्न इस बार पूछा गया यहाँ पर है दिए गए चित्र में ओ एक केंद्र वृत्त है, तो 130 है, तो x का मान कितना होगा? दोस्तों देख लीजिए, यहाँ से आप x का मान पूछा है, तो इसका आपका 40 हो जाएगा। जी दोस्तों 40 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। मतलब x का मान जो आपका यहाँ से है 40 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला सही होगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न। बहुलक पूछा है। जी दोस्तों बहुलक पूछा है। बहुलक क्या होता है? मॉड, मीडियम आपका जो होता है मॉड, तो जो अधिक बार आवृत्ति करता है उसी को बहुलक बोलते हैं। अधिक बार आवृत्ति कौन किया है? कौन की आवृत्ति? 49 किया है। 49 की अधिक बार आवृत्ति कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर आपका 49 हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा 92 इस प्रकार पूछा गया है, PO 140 है और APT क्या होगा? तो दोस्तों आप देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा 70। जी हाँ दोस्तों 70 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 70 डिग्री, मतलब इस कोण का मान जो आपका है 70 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर 1 + x/y - a, इसका मान कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि द वॉल्यूम द त्रिज्या गोलेदार त्रिज्या का आयतन कितना होगा? दोस्तों गोलेदार त्रिज्या का आयतन देखिए सिंपल आपका फार्मूला पूछ दिया है, तो 2/3 πr³ इसका आंसर होता है। इसका भी फार्मूला होता है। अब बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न पूछा समीकरण। यहाँ पर देखिए समीकरण का इसका मान कितना होगा? दोस्तों इसका सोल्यूशन हमसे हो नहीं पाया है, अगर आपका हो गया तो बताइएगा। 95 का आपका आंसर कितना है? यहाँ पर हमें इस प्रश्न में डाउट है, तो आप इसका हमें बताइएगा कितना होगा। 95 का ए लगता है ये बताइए, बी लगता है बी बताइए। प्रश्न नंबर 96 3 प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना होगा? दोस्तों यहाँ पर गुणजों का औसत आपका 15 हो जाएगा। जी दोस्तों 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला। अब प्रश्न नंबर 97 पहुँचते हैं। 97 1/3 x² - 2x - 9 के गुणनफल कितना होगा? तो 97 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिए, फटाफट सोल्यूशन देख लीजिए।
अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि एक गोले का आयतन यहाँ दे दिया है 4851 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा दोस्तों। वक्र पृष्ठ पूछा है 98 का आपका हो जाएगा यहाँ पर 1386 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए 1386 सेंटीमीटर आपका आंसर नंबर पहला वाला सही जाएगा। तो फटाफट इसको मिलाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो ज़्यादा लाइक कर दीजिए और इसको सभी ग्रुप में शेयर करिए ताकि सभी विद्यार्थी अपना अपना मिला लें। और कितना नंबर पाए हैं, कितना नंबर नहीं पाए हैं, जल्द ही ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, उसको भी हम शेयर कर देंगे। चलो सब्सक्राइब करिएगा। कैसे कैसे क्या करना है, कैसे एडमिशन लेना है दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा एक बात बताने वाले हैं। 99 का देख लीजिए, 99 का देख लीजिए यहाँ पर पूछा है कितना होगा, तो 99 का आपका जाएगा √2a, ऑप्शन आपका ए वाला सही जाएगा। और बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 100 की तरफ। 100 का प्रश्न हमारे इस प्रकार से है। तो पूछा है कि यहाँ पर दो शंकुओं का अनुपात कितना होगा, तो दोस्तों 1/3 पाई यहाँ पर स्क्वायर होता है इसका फार्मूला। इसको जब हम सॉल्व करेंगे पाई होता है, 1/3 पाई होता है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/3 पाई से पाई कट गया, आर से कट गया और बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इसका अनुपात हो जाएगा आपका। और व्यासों का अनुपात करेंगे तो यहाँ पर 4 का आपका दिया है तो 4 का 2 से कर दीजिए, क्या रेडियस निकालना है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिएगा। पुट करने के बाद हम जब सोल्यूशन पाए हैं तो यहाँ पर 25 रेशियो 64 हो जाएगा आपका आंसर, बी बस हो जाएगा क्वेश्चन। अब बढ़ते आगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरफ। इस प्रकार से इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, फटाफट वीडियो को देखिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत ही अनुभवी टीचरों द्वारा आंसर को बनाया गया है, कोई भी यहाँ पर गलती नहीं हो सकती है। अगर गलती होती है तो कमेंट में बताइएगा। देखिए यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया भौतिकी शास्त्र में का यहाँ पर है, एक उत्तल दर्पण जिसका फोकस दूरी f है, जो वस्तु के प्रतिबिंब के आकार 1/n से बनता है, तो वस्तु की दर्पण से दूरी क्या होगी। देखिए पहला का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, पहला वाला सही होगा जी दोस्तों, ए वाला सही होगा, इसको आप मिला लीजिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया, इसमें है चित्र में दिखाए गए ए और बी का यहाँ पर कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। जी दोस्तों, कुल प्रतिरोध यहाँ पर ज्ञात करना है। तो दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आप प्रश्न नंबर बी देखिए, आप सभी लोग पढ़े होंगे यहाँ पर बीज सेतु नियम। जी हाँ दोस्तों, पढ़े होंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, दोस्तों इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। अगर बीच वाला बराबर है, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हम PQ = यहाँ पर मान लेते हैं RS। अगर बराबर है यहाँ पर ये दोनों बराबर का गुणनफल, तो यहाँ पर बीच वाला का मान 0 हो जाएगा। जी दोस्तों, बीच वाले का मान यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा, मतलब जो बीच में प्रतिरोध है उसका मान 0 हो जाएगा। तो हम लोग की सीरीज कुछ इस तरह बनेगी। तो यहाँ पर देख लीजिए सीरीज हम लोग की कुछ तरह बनेगी और यहाँ पर इस तरह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इन दोनों का 4 हो जाएगा। ये आपका 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब जहाँ यहाँ पर पैरेलल में है, जी दोस्तों, यहाँ पर पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला पढ़े होंगे यहाँ पर R2R1/R1 + R2। जी हाँ दोस्तों, आप इसका फार्मूला पढ़े होंगे। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 4 चौक के कितना होता है, 4 चौक का 16 हो जाएगा और बटा के यहाँ पर क्या हो जाएगा 8। तो 8 दूना के 16, आपका आंसर 2 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आंसर 2, मतलब आपका यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा। बेहद ही बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2 समांतर तार जिसमें प्रत्येक का एक निश्चित विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। समांतर तार बनाया गया है, प्रवाहित धारा I हो रही है। दोस्तों आप बता दें, जब आपका समांतर तार हो तो उसमें धारा क्या होती है, धारा आपकी यहाँ पर डिफरेंट होती है और वोल्टेज वहाँ पर क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, 2 गुना कर दिए, तब बल क्या लगेगा दोस्तों, बल आपका यहाँ पर 4 गुना लगेगा। फोर्स आपका बी वाला हो जाएगा, F4 हो जाएगा, 4 गुना बल लगेगा। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, दो लेंस की क्षमता यहाँ पर दे दी गई है। क्षमता का फिर लोग फार्मूला पढ़े होंगे। जी हाँ दोस्तों, फार्मूला पढ़े होंगे पावर का, तो पावर यहाँ पर जुड़ जाता है P1 + P2, आपका पावर जुड़ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2.5 प्लस यहाँ पर 1.5 का है, तो जिसको आप जोड़ देंगे तो आपका 3 × 4 पावर हो जाएगी, मतलब इसका 4 डायरेक्टर हो जाएगा। अब पूछा यहाँ पर है कि फोकस दूरी कितना होगा, फार्मूला पढ़े होंगे। F = क्या होता है, 1/f, P = 1/f होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम पूछा गया इसमें कि सभी सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं और नीचे आपका यहाँ पर पावर यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ पर जो आपकी पावर होगी यहाँ पर 4 हो जाएगी और यहाँ पर फोकस दूरी आपसे पूछ लिया है, तो फोकस दूरी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपका 100/4 हो जाएगा। तो दोस्तों 25 चौका 100, 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। जी दोस्तों, 25 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबको फुल्ली सॉल्व दिखा रहे हैं। खटाखट लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। 5वां प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है,
देख लीजिए, एक पदार्थ दो गोले जिसकी त्रिज्याएं r और 2r है, तो गोले के संपर्क में उनके बीच आकर्षण बल का मान कितना होगा, समानुपाती कितना होगा। तो दोस्तों पांचवें का आपका आंसर नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जी दोस्तों आंसर सी बेहद ही बढ़िया प्रश्न था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है कि एक प्रक्षेप समुद्र के किनारे खड़ा जो किसी प्रति मिनट यहाँ पर 55 तरंगे नोट करता है, यदि तरंगों का दैर्घ्य 10 मीटर हो तो तरंग वेग कितना होगा। दोस्तों छठवें का आपका आंसर सातवां हो जाएगा, सात यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर सेकेंड। आप सभी लोग मिला लीजिए, बस क्वेश्चन इधर उधर दिया होगा, थोड़ा मोड़ा हेर फेर होगा, बस आप क्या करिए मिला लीजिए फटाफट। एक बार आप वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद सभी को आपका आंसर मिल जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पर मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 2000 ग्राम पानी में 10 सेंटीग्रेड और 50 सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर ऊष्मा कितनी होगी। 207वें का आपका हो जाएगा 8000 कैलोरी, 8000 कैलोरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से पूछा गया है, यहाँ पर देख लीजिए, एक पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान के दोनों 50% कम कर दिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। जी दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा। आठवें का आपका हो जाएगा 50% अधिक। जी दोस्तों 50% यहाँ पर अधिक हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि एक लैंप 60 वाट है, 220 वोल्ट अंकित करता है, तो इसमें 220 वोल्ट में चलाने पर ऊर्जा खपत कितना होगा। जी दोस्तों ऊर्जा खपत यहाँ पर कितना होगा, आप सभी लोगों को फार्मूला पता ही होगा, अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर आपका 54 जूल प्रति सेकंड आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है, देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 10, 0 डिग्री सेंटीग्रेड की 2 किग्रा बर्फ में 20 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर देख लीजिए 8 किग्रा पानी के मिश्रित का अनुपात है, तो मिश्रण अंतिम रूप से कितना ताप होगा। तो 10वें का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 10वें का आपका ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं होगा। जी दोस्तों इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बस अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा है कि यदि एक सरल लोलक द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए तो आवर्तकाल कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर 4 गुना हो जाएगा। जी दोस्तों 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से देखिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेहद ही अनुभवी टीचरों द्वारा इस आंसर को बनाया गया है, आंसर को जारी किया जा रहा है। अगला प्रश्न हमारे इस पर पूछा गया, एक चालक 3 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो 1 सेकंड में बहने में कितना इलेक्ट्रॉन लगभग होगा। बरहवें का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10⁻20। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। एक हवाई जहाज 40 सेंटीमीटर उत्तर जाता है, फिर 300 मीटर दक्षिण पश्चिम जाता है, तो 12 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊपर चला जाता है, इसका प्रारंभिक बिंदु विस्थापन कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर विस्थापन पूछ दिया है, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ दिया है, तो 13 का आपका हो जाएगा, 13 का आपका 1600 मीटर हो जाएगा। जी दोस्तों 1600 मीटर राइट आंसर होगा, 1600 मीटर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि प्रकाश जिसका तरंग दैर्घ्य वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम है, तो माध्यम से अपवर्तनांक यहाँ पर 1.5 दिया है, तो प्रवेश करता है, तो माध्यम में प्रकाश की आवृत्ति तथा तरंग दैर्घ्य कितनी होगी। 14 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला। जी हाँ दोस्तों इसको आप नोट कर लीजिए, 3 × 10⁻14 हर्टेज, और यहाँ पर आपका 6000 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, एक गुब्बारे में हीलियम गैस भरा गया है, तो देख लीजिए दोस्तों आप प्रश्न नंबर 15 को, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 700 मीटर क्यूब। प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 16 इस प्रकार से दिया गया है कि एक यहाँ पर दिया है एक लेज़र। जी हाँ दोस्तों एक लेंसर दिया है, यहाँ पर सिग्नल चंद्रमा पर भेजता है, तो यहाँ पर 30 सेकेंड में वापस आ जाता है। यदि प्रकाश की चाल c है तो चंद्रमा पर पूरी प्रक्षेप कितना होगा। तो 16 का आपका हो जाएगा 2ct। जी हाँ दोस्तों 2ct आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रकार से पूछा गया है, एक 4 न्यूटन बल एक समान बल से 40 किग्रा के पिंड पर 2 मीटर की दूरी तय करता है, तो यहाँ पर कितना गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा फार्मूला आपको पता होगा, 12 mv² होता है। दोस्तों अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 17 का आपका आंसर हो जाएगा 320 जूल। जी हाँ दोस्तों 320 जूल आपका ऑप्शन हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा गया, एक 4 किग्रा द्रव्यमान तथा दूसरा 1 kg द्रव्यमान एक समान गतिज ऊर्जा से गतिज कर रहे हैं, तो रेखीय संवेग का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा 2:1, 1:2। जी हाँ दोस्तों 1:2 ऑप्शन आपका ए होगा, 1:2। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है, किसी क्षण एक कुंडली के साथ 8.0 वेपर चुंबकीय फ्लक्स कर रही है, तो यहाँ पर कुंडली में प्रेरित विद्युत बल का मान कितना होगा। ये में पूछा है यहाँ पर दोस्तों 19 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 0.3 मिलीवाट आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारे इस प्रकार से पूछा गया है। देख लीजिए यहाँ पर आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्न, और अपना प्रश्न को आप मिला लीजिए। अगर आप नहीं मिल रहा है तो बस थोड़ा मोड़ा इधर उधर होगा। देखिए आप लिखा 120 किग्रा स्कूटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा के एक समान से चाल चल रही है, तो गाड़ी की आवश्यक 10 सेकंड रोकने के लिए आवश्यक बल कितना होगा।
दोस्तों 20 का आपका हो जाएगा 420 न्यूटन। जी हाँ दोस्तों 420 न्यूटन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि 20 न्यूटन एक पिंड लगाया जाता है तो पिंड में 45 डिग्री कोण पर 1 मीटर गति करती है तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी वाला -10√2 जूल हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पूछा गया 5 एक समान प्रतिरोध जो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं 5 वाट की पावर उत्सर्जित करते हैं, यदि उनको समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्सर्जित पावर कितनी होगी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यहाँ पर 96 वाट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों 96 वाट हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि 0.5 की ग्राह बंदूक 0.001 की ग्राह की गोली चलाई जाती है तो गोली के प्रारंभिक वेग 250 मीटर प्रति सेकंड हो तो बंदूक किस गति से झटका लगेगा, किस गड़ा झटका लेगी। दोस्तों आपका 23 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला -0.05 मीटर सेंटीमीटर। जी हाँ दोस्तों आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि 1 ओम प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार से खींचा जाए कि उसका व्यास 0.2% परिवर्तित हो जाए तो तार का प्रतिरोध कितना प्रतिशत परिवर्तित होगा। तो दोस्तों 24 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका 1% यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे इस प्रकार से पूछा गया है एक कार्य विरामावस्था में है, अगर वह अल्फा कुछ समय के बाद परागतित करती है, त्वरित यहाँ पर कर देती है, इसके बाद कार्य यहाँ पर बी दर से मंदित कर देती है, दोस्तों विरामावस्था में जाती है तो टी सेकेंड द्वारा कितना अधिकतम वेग होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा सेकेंड होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो इस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर जो हमारा अगला प्रश्न है रसायन शास्त्र है। जी हाँ दोस्तों केमिस्ट्री का 25 क्वेश्चन आप देख लीजिए, फटाफट इसका आंसर मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम मैथ का आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों यौगिक का नाम पूछा यहाँ पर। IUPAC नेम आप पढ़े होंगे, इंडियन यूनियन पेयर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री, आप इसको जानते ही होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए IUPAC नेम आप पढ़े होंगे, जिसका आपका हो जाएगा यहाँ पर पहला वाला सही 2 आइसोप्रोपिल प्रोपेन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न मतलब पूछा है कि रेडियो एक्टिव एक गुण है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका नाभिक होगा। जी दोस्तों आपका नाभिक होगा, रेडियो एक्टिव एक नाभिक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कार्बन में सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थित है, मतलब कौन सा कार्बन आपका सबसे बढ़िया होता है जिसमें कार्बन की प्रतिशतता सबसे अधिक होती है। दोस्तों आपका ब्यूटेनस कॉइल हो जाएगा। जी दोस्तों आपका ब्यूटेनस कॉइल हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है एप्सन लवण कौन सा है। दोस्तों आपका जो ऑप्शन होगा इसमें से पहला वाला सही होगा MgSO4.7H2O। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। टॉल्फेन का बहुलक क्या है। टॉल्फेन का बहुलक आपका इनमें से अल्बदिस है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए इसका जो बहुलक है सभी है, इसमें से टॉल्फिन का सभी इसमें से बहुलक हैं, ए भी है, ए भी है, ए भी है। तो ऑप्शन आपका पहला सही जगह ये सभी हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले तरफ। प्रश्न नंबर 31 पूछा गया है आयरन ऑक्साइड एक मूलानुपाती सूत्र होगा जिसमें आयरन 69% और ऑक्सीजन 30.1% और भार क्या है। भार क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका Fe3O4 हो जाएगा, Fe3O4। इसको आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरीके से निकाला जाता है, बहुत ही जल्द आपको अपडेट कर देंगे कैसे इसको सॉल्व भी करना है। बस आप फटाफट मिला लीजिए अपना। एक बार देख लीजिए यहाँ पर 32 से पूछा गया निम्नलिखित अभिक्रिया में x का मान क्या है। तो दोस्तों x का मान यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा, 4। जी हाँ दोस्तों 4 हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि एक यौगिक तुल्यांकी भार 9 है, इसके क्लोराइड का सूत्र MCl3 है, यौगिक का अणुभार कितना होगा। तो दोस्तों 33 का आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा 81। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि एसिटिलीन संयोगिक बंधों की संख्या होती है। दोस्तों एसिटिलीन में आपका जो होता है 3 बंध संयोजक संख्याओं की होती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि ब्रोमीन ऑक्सीकरण संख्या +7 है, तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी। दोस्तों यहाँ पर आपका Br-O4 में होगी। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बेहद ही अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर देख लीजिए इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है कि नियत ताप पर किस गैस के दिए गए भार का आयतन उसके दाब वृत्त का अनुपाती होता है। इस कथन को क्या कहते हैं। दोस्तों इस कथन को हम क्या कहते हैं, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी यहाँ पर ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पूछा है ऑक्टेन संख्या का मान 0 है। दोस्तों ऑक्टेन संख्या का मान 0 है, तो इसमें से हो जाएगा आपका आंसर। दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें से N-हेप्टेन, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, N-हेप्टेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है, प्रश्न नंबर 38 देखते हैं, मिलाते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आयनिक यौगिक है? तो दोस्तों आयनिक यौगिक आपका हो जाएगा H2O। H2O आपका आयनिक यौगिक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पर की तरफ। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण धातु नहीं है? संक्रमण धातु इसमें से दोस्तों आपका मैग्नीज नहीं है, मैग्नीज आपका धातु नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर की तरफ। पूछा STP पर 16 ग्राम ऑक्सीजन का आयतन कितना होगा? तो दोस्तों आपका हो जाएगा 11.2 लीटर। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा 11.2। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है? रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण अगर आप पढ़े होंगे तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा FeO2 या FeO3 + CO, ये वाला आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पूछा है जल की कठोरता निम्नलिखित में से उपस्थित होने के कारण होती है? दोस्तों जल की कठोरता आपके यहाँ पर सोडियम सल्फेट के कारण उपस्थित होती है। सल्फेट ऑफ सोडियम आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। सोडियम के सल्फेट के कारण यहाँ पर जल में कठोरता होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पूछा है कैंसर के उपचार में आपका कौन सा समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? दोस्तों यहाँ पर आप कैंसर के उपचार में, दोस्तों इस क्वेश्चन में हम डाउट है, इसमें हमको लग रहा है कोबाल्ट 60 होगा, लेकिन हमें जो आंसर मिला इसमें हमको PB 206 बताया गया है। तो इसको आप देख लीजिए एक तरह से इसका आंसर क्या होगा। आप कमेंट जरूर बताइएगा 43 का आपका कौन सा आंसर होगा। अगर आपको पता होगा तो बता दीजिएगा, B होगा या फिर D होगा, कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न आप मिला लीजिए। पूछा गया निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी श्रेणी अल्केन में आते हैं? तो दोस्तों 24 का आपका हो जाएगा C3H8। जी हाँ दोस्तों C3H8 आपका ऑप्शन B वाला सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न तरफ। पूछा है कि 10 ग्राम CO3 गर्म करने पर 4.4 ग्राम CO देता है, तो उपस्थित प्रेरक में क्या होंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर निश्चित अनुपात नियम से होगा। जी हाँ दोस्तों निश्चित अनुपात नियम से ऑप्शन वाला पहला सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। प्रश्न नंबर 46 पूछा है टिंडल इफेक्ट प्रभाव देता है? दोस्तों यहाँ पर आपका जो टिंडल इफेक्ट होता है आपका निम्बल विलयन है। जी हाँ दोस्तों निम्बल विलयन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस पर पूछा है कि आवर्त सारणी में सर्वाधिक ऋण विद्युत कौन सा करता है? तो दोस्तों आपका फ्लोरीन करता है, सबसे अधिक ऋण विद्युत आपका फ्लोरीन करता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। जो हमारे इस प्रकार पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म में संयोजिक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा Mg2+ और Mn2+ हो जाएगा। अब बढ़ते अगले प्रश्न तरफ। पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? गलत मिलान कौन है दोस्तों? यहाँ पर से किसका यहाँ पर गलत है? तो दमन सोडा का आपका NHCO3 होता है, और यहाँ का जो आपका क्लीन लाइम का होता है CO नहीं होता है दोस्तों। क्लिक लाइम का आपका CO नहीं होता। ऑप्शन आपका ये वाला गलत है। तो दोस्तों आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आपका सब कुछ सही है जो जितना भी दिए हैं, ये वाला आपका गलत है। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा चक्रीय यौगिक नहीं है? जी दोस्तों चक्रीय यौगिक कौन सा इसमें नहीं है? आपका साइक्लोन कौन से में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर बेंजीन भी है, ये भी है, ये भी है। तो जो आपका फिनॉल है ये आपका चक्रीय यौगिक नहीं है। ऑप्शन में आपका ये पूछा है चक्रीय यौगिक कौन सा नहीं है, तो फिनॉल ऑप्शन आपका D वाला हो जाएगा। दोस्तों अगर तो जानकारी बेहद पड़ लगेगी, चैनल को लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक यह हमारी आंसर की पहुँच पाए। दोस्तों और अब आप कमेंट करिएगा हमें कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं, ताकि हम सटीक एक कट ऑफ बना चुके, मेरिट बना चुके, जिसके अंदर आपका कितने नंबर लाने पर कितना एडमिशन होगा। जल्द ही एक वीडियो अपलोड की जाएगी, उसमें बताया जाएगा कि कितना नंबर आप लाए हैं। अगर आप OBC में हैं या फिर जनरल में हैं या फिर ST SC में हैं, अगर आप कितना नंबर पाए हैं तो कितने नंबर पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। देखिए इस बार सभी लोग को गवर्नमेंट कॉलेज मिलना चाहिए, सभी लोग को मिल जाएगा। बहुत ही पेपर ईजी भी था और थोड़ा सा कठिन भी था।